आपको एक टॉपिक मिलेगा, हाँ चैप्टर के बिल्कुल एंड पे आ जाए। एक टॉपिक हमारा रह गया हुआ है, चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा। थैंक यू कराम भाई पानी में दे दीजिएगा क्या, हाँ इसमें डाल दो, चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा। चले नाम पढ़ लिया ना, अब कागज़ बंद कर दो। मुझे आपसे पूछना है कि बिग डाटा के फ़ायदे तो हैं, हम लोगों ने कल फ़ायदों के ऊपर बात कर ली थी। इस बिग डाटा के मसले क्या क्या हैं? बिग डाटा अगर एक कंपनी अपने पास रखती है तो उस मसले अटैच्ड है। भाई ने कहा रिलायबल नहीं होता, भाई की बात लिखते हैं हम, इस वक्त लिख रहे हैं चैलेंजेस ऑफ बिग डाटा। जो बात किताब में लिखी हुई है वो तो बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने क्या कहा? रिलायबल नहीं होता, ठीक है। और कोई इसमें ऐड करना चाहे लिस्ट के अंदर? एक्यूरेट नहीं होता, ठीक है जी। आप पास भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं आता तो आप छोड़ भी सकते हैं। छोड़ दिया, गुड। मैनेज करना मुश्किल है, डिफिकल्ट टू मैनेज, ठीक है। आगे चलते हैं। अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, ओके। लॉजिकल। डिसीजन मेकिंग इतने बड़े डाटा से करना मुश्किल हो सकता है, फेयर इनफ, ठीक है। आगे चलते हैं। प्राइवेसी, डाटा की सिक्योरिटी, डाटा की प्राइवेसी को रखना मुश्किल है, ओके। स्टोर करना मुश्किल है, ओके। नेक्स्ट, ये डाटा इनअप्रोप्रिएट भी हो सकता है, ओके। क्या? डिफिकल्ट टू व्हाट? डिफिकल्ट टू सर्च, ठीक है। shahzaman.com.pk। स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड में प्रॉपरली डिवाइड, हम इसको सेगमेंटेशन कह देते हैं। सेगमेंटेशन में मसला आ सकता है। बिग डाटा को देख के हमें एकदम से मीनिंगफुल इंसाइट नहीं मिलती, ठीक है। गलतियां, एरर्स होते हैं, लिखा है मैंने कहीं नहीं, एरर्स हो सकते हैं, अच्छा। बाइस्ड हो सकता है। इसको मैनेज करने के लिए अच्छी खासी कॉस्ट लगती है, अच्छे खासे एक्सपर्ट चाहिए, अच्छा खासा सिस्टम चाहिए। भाई पास कर रहे हैं, मॉनिटर करने में प्रॉब्लम है, टाइम टेकिंग है, इसको कलेक्ट करना भी मसला है, इसको सेव करने में भी टाइम लगता है, और इससे डाटा एक्सट्रैक्ट करने में भी क्या लगता है? टाइम लगता है। अच्छा, वेरी गुड, बताते जाएं। 17, इसमें से हमें चीज़ों को पिक एंड चूज करना पड़ता है, वी हैड टू सैंपल इट आउट। 18, जितना ज़्यादा डाटा होगा सिस्टम की मेमोरी क्रैश कर सकती है, हमारा सिस्टम स्लो हो सकता है, ठीक है। ये मैंने लिख दिया कहीं ना कहीं पॉइंट, कलेक्शन ये लिखा पर यहाँ पॉइंट। डाटा पड़ा ख़राब हो सकता है, डाटा क्या हो सकता है? एक्सपायर हो सकता है,
या आउटडेटेड हो सकता है। 20 बहुत है। कोई और पॉइंट है तो बता दे ज़हन में जी। एनालाइज करने में मसला आ सकता है, ओके। और कोई पॉइंट, और कोई बात? तो अगर ये टॉपिक एग्ज़ाम में आ जाए कोई 3-4 नंबरों के लिए, तो ये बातें भी लिखी जा सकती हैं। और ये सारी वही बातें हैं जो कि किताब में लिखी हुई हैं। मज़े की बात तो ये कि हमने कुछ नई बात नहीं की या किताब में कुछ नया नहीं लिखा हुआ। ये सारी बातें किताब में आपको मिलेंगी। बस फ़र्क ये कि किताब ने ये सारी बातें समेट दी हैं 4 पॉइंट्स में। देखिए 4 बातें लिखी हुई वहाँ पे। पहला पॉइंट पढ़े जरा। पहला पॉइंट क्या है? डेटा क्वालिटी। क्यों? क्वालिटी में क्या मसला? क्वालिटी में क्या मसला है? आपको याद होगा ये डेटा जितना ज़्यादा होगा, जितना उसमें क्या मिलेंगे आपको? ये डेटा जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं होगी। अच्छा, सेगमेंटेशन किसकी करनी थी? इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड डेटा भी नज़र आता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी नज़र आता है, और तीसरा क्या था? अनस्ट्रक्चर्ड भी नज़र आता है। अच्छा, क्वालिटी। जब डेटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, अंडरस्टैंड कर पाएंगे? नहीं। जब डेटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे? जब डेटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो बेसिकली वो क्या है? जब डेटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है उसको सर्च करना मुश्किल है, उसमें से एनालाइज करना इट वुड बी समहाउ बाइस्ड। जब डाटा अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक्सपायर्ड डाटा हो सकता है। अब पढ़ते हैं डाटा क्वालिटी। अच्छा, मैं 3 वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी। सोचें ये 3 वर्ड्स हम लोगों ने कहाँ पढ़े हैं इकट्ठे? किसी वी में देखे थे, वेरासिटी में। वेरासिटी की ही वजह से डाटा की क्वालिटी फारिग हो जाती है। वेरासिटी क्या थी? कि उसमें स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है। तो इस वजह से उसका वॉल्यूम भी अच्छा खासा हो सकता है, बढ़ जाता है। डिफरेंट क्या आ रही है उसमें? वैरायटी आ रही है। अब क्वालिटी को ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए? क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जाए? कहते हैं 2 टेक्निक्स हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है वैलिडेशन प्रोसेस, दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है क्लिनजिंग टेक्निक। जो क्लिनजिंग का वर्ड है ना, इसके साथ लिख लें रेफर चैप्टर 3। रेफर चैप्टर 3 फर्स्ट टॉपिक हमारा कल का एजेंडा इंशाल्लाह। चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक कल या परसों का एजेंडा होगा। क्लिनजिंग ये होता क्या है? जैसे आप लोग बाजार जाते हैं और मुर्गी लेके आते हैं, गोश्त लेके आते हैं, तो क्या अम्मा बगैर साफ किए उसको पका लेती हैं? जो साफ करती है ना। What is data validation? Anyone having any idea about data validation? किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो? ऑथेंटिसिटी, ओके, और एक्यूरेसी, और कोई? ऑथेंटिक बनाना, हाँ? रियल टाइम नहीं, हाँ? मीनिंगफुल बनाना, ओके। चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ,
शो हो रहा कुछ नहीं? लेट मी शो यू समथिंग. आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जब आप कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं या किसी भी जगह पे, जब आप किसी भी जगह पे जब आप लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, तो कुछ इस तरह का रिजल्ट आपको सामने आता है. देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? साइन अप नहीं, ये क्या लिखा हुआ है? चार बातें हैं, चार फील्ड्स हैं. यूजर नेम मस्ट बी बिटवीन 3 and 25. हम क्या डाल रहे हैं? 2 कैरेक्टर. तो इसने इस फील्ड को क्या कर दिया है? लाल. क्यों लाल किया है? कि कैरेक्टर पूरे नहीं है. इसका मतलब है कि ये फील्ड उस वक्त वैलिड होगी जब कम से कम कितने कैरेक्टर्स होंगे? मैक्सिमम कितने होंगे? अगर मैं 26 में ऐड करूं फिर भी लाल में आएगा. ये वाला ग्रीन क्यों? इसका फॉर्मेट ठीक है. नीचे आए, ये जरा पढ़े. पासवर्ड मस्ट हैव एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स दैट इंक्लूड एटलीस्ट 1 स्मॉल वर्ड, 1 अपर केस कैपिटल वर्ड, कम से कम एक नंबर होना चाहिए, एंड देयर शुड बी 1. इसका मतलब है कि आपका पासवर्ड कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए. कम से कम एक लोअर केस हो, एक अपर केस हो, एक नंबर हो और एक स्पेशल. यानी कम से कम कितने वर्ड होने चाहिए उसमें? 4. और ये स्पेशल केस भी किस में से हो? ये जो दिए हुए नीचे. दिस इज डाटा वैलिडेशन. कि आपका डाटा आपके फॉर्म में हम उस वक्त वैलिड करार देंगे जब आपने हमारे इन रूल्स पे क्या किया है? अमल किया. दिस इज कॉल्ड डाटा वैलिडेशन. दिस इज कॉल्ड डाटा. एक और फॉर्म दिखाता हूं. श्योर है? फर्स्ट नेम मस्ट बी लेस देन, ये रेड हुआ है और ये आगे तक जा रहा होगा. इसका मतलब कि 50 से ज़्यादा. अच्छा, नेम कैन नॉट कंटेन, यानी कि लास्ट नेम में क्या लिखा है उसने मना किया कि ये नाम आपका पासवर्ड नहीं हो सकता. यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन ये लगाई हुई है कि कोई भी नाम हो आप रख लो सिवाय किसके? पासवर्ड के. फिर ईमेल, ये क्या लिखा हुआ है? JASKKJASJ. ये कोई मेल है? कोई मेल का फॉर्मेट है? नहीं. बट अगर मैं इसी का अगर लिख दूं @gmail.com, तो बेशक वो ईमेल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, ये वो जाके चेक नहीं करेगा. उसको उसका क्या मिल गया है? रिक्वायर्ड फॉर्मेट मिल गया. डेट ऑफ बर्थ ये सही है क्योंकि इसने एक फील्ड दी हुई है कि डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आनी चाहिए. तो ये क्या कहलाता है? डाटा वैलिडेशन. यहाँ तक बात समझ आई? तो डाटा की क्वालिटी अगर आपने बढ़ानी हो, क्या बढ़ानी हो? डाटा की क्वालिटी. तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप उस डाटा, मतलब जो आप डाटा हासिल कर रहे हैं आपके मुताबिक होना चाहिए, आपके रिक्वायर्ड फॉर्मेट के मुताबिक होना चाहिए. बातें लिखते जाए, हल्का हल्का सा नोट्स पे लिखते जाया करें. जब हम लोगों ने कल प्रैक्टिस करनी है सवालों की, तो ये सवाल आया है, रीसेंट सवाल आया है, ये जो रीसेंट पेपर हुआ है कि जनाब बताएं बिग डाटा के अंदर चैलेंजेस क्या क्या हैं. तो ये बातें आपने जवाब में लिखनी है. अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? क्लींजिंग टेक्निक. इसके बारे में कब पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 3 में इंशाल्लाह. तो क्वालिटी क्लियर हो गई, क्वालिटी ओके. सेकंड क्या मसला है? स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग. गौर कीजिएगा बोर्ड पे. ये क्या? डिफिकल्ट टू, ये क्या? ये क्या? ये क्या?
कलेक्ट एंड, जितना ज़्यादा डाटा सिस्टम आपका, मेमोरी आपकी क्रैश करेगी। बातें वही नहीं, बातें वो हैं कि नहीं? आपके मोबाइल में जो ड्राइव्स होती हैं, जो आपकी रैम है कितनी है? रैम कितनी मोबाइल की? 8 GB, शायद किसी की 16 GB भी हो। रैम नहीं, उसकी में स्पेस कितनी है? हार्ड कितनी है उसकी मोबाइल की? 128, 128। किसी की 256 भी होगी, किसी की 512 भी होगी, ऐसा ही है। ये बिग डाटा क्या केबीज में होता है, एमबीज में होता है, जीबीज में होता है, टेराबाइट्स में भी आजकल नहीं होता, उससे भी आगे जा चुकी कहानी। अभी आजकल कहाँ पे है? पीटाबाइट्स में, जीटाबाइट्स में, उससे भी आगे। तो ये डाटा मुझे बताएं ज़रा, क्या मैं इसको एक सिंगल सर्वर में रख सकता हूँ? रख लूँ? नहीं। मैनेज हो जाएगा? नहीं। सोशल मीडिया, चले यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब पे कितनी वीडियोज़ हैं, कितनी रील्स हैं? क्या आपके ख्याल से यूट्यूब ने एक सिंगल सर्वर मेंटेन किया हुआ? नहीं। बिग डाटा को स्टोर करना और उसको प्रोसेस करना सबसे बड़ा चैलेंज है। अब क्या करें? हमारे पास कुछ हल है। 3 नाम है, परेशान नहीं होना इन नामों को पढ़ के। ये नाम दोबारा भी आएंगे सिस्टम्स में, बट हम इनके ऊपर बात करने वाले हैं। पहला क्या लिखा हुआ? अपाचे हडूप। अपाचे, इसके साथ लिख लें सिस्टम यूज्ड फॉर बिग डाटा स्टोरेज। सिस्टम यूज्ड फॉर बिग डाटा स्टोरेज। सिस्टम यूज्ड फॉर बिग डाटा स्टोरेज। सिस्टम यूज्ड फॉर बिग डाटा, लिख लिया। नेक्स्ट वर्ड पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ? स्पार्क। लिखें सिस्टम यूज्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। सिस्टम यूज्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग। सिस्टम यूज्ड फॉर फास्ट प्रोसेसिंग, लिख लिया। अच्छा, इसका क्या लिखा था अपाचे हडूप का? सिस्टम यूज्ड फॉर, हाँ एक वर्ड और ऐड कर ले, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज। अब जरा इस वर्ड के ऊपर आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज? आप लोग बताएंगे। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? तकसीम कर देना, बांट देना, फैला देना, डिवाइड कर देना, यही है। बिग डाटा को हम एक सिंगल सर्वर में तो रख नहीं सकते, तो मुझे क्या करना पड़ता है? इसको डिवाइड करना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। हर मुल्क के अंदर डाटा सेंटर्स बने हुए हैं यूट्यूब के, जहाँ पे यूट्यूब की जो फाइल्स हैं वो सेव हुई हुई हैं। पाकिस्तान वाली पाकिस्तान में है, यूके वाली यूके में है, यूएस वाली यूएस में है। हर मुल्क का अपना अपना डाटा सेंटर है। अगर खुदा ना खास्ता एक सेंटर ख़राब हो जाए तो क्या पूरा यूट्यूब जैम हो जाएगा? नहीं, पूरा यूट्यूब जैम नहीं होगा। यही फ़ायदा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके रखने का, कि अगर एक आधा सर्वर बैठ भी जाए, उस पर डाउन टाइम आ जाए या उस पर कोई बम गिर जाए, जो गिरे भी हैं, तो आपका पूरा स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता, आपका काम चलता रहता। हाँ, कुछ टाइम के लिए शायद वो वीडियो ज़्यादा बफर करनी शुरू कर दे, प्ले ना हो या उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाए, बट दूसरी वीडियो तीसरी चौथी पांचवी चल रही होगी। एटलीस्ट आपका पूरा सर्वर डाउन नहीं हुआ। ये बात समझ आती? अच्छा, एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, स्केलेबल क्लाउड सॉल्यूशंस। ये क्लाउड किसे कहते हैं? क्लाउड क्या है? नहीं, क्लाउड क्या होता है? बादल, हवा, पानी, गैस, क्लाउड।
क्लाउड क्या होता है? बादल। क्लाउड, क्लाउड ऊपर जो बादल में सेव हो रहा है, सैटेलाइट में सेव हो रहा है। अच्छा, क्लाउड बादल, ऑफलाइन स्टोरेज। हाँ, IoT में से एक। अच्छा, क्लाउड बादल, शुक्र है किसी ने बिजली नहीं कह दिया अभी तक। हाँ जी बॉस, क्लाउड एंड पे चलते हैं, shahzaman.com.pk। क्लाउड नहीं सर, मुझे नहीं पता। ये देखें, मज़ा आता है डाटा पढ़ाते हुए कि आपको हर चीज़ आपके सामने होते हुए भी आपके सामने नहीं है। देखें, मैं कहाँ पे गया हूँ, कितनी स्टोरेज है? 118 और 69 ऐड करें, 169, 179, 189 माइनस 2, 187, 187। ये कहलाती है फिजिकल स्टोरेज। ये कौन सी स्टोरेज है? फिजिकल स्टोरेज। कितनी फिजिकल? 187 क्या? GB। ओके यहाँ तक? अच्छा, अब मैं वापस आता हूँ इधर आता हूँ, इधर आता हूँ, और यहाँ पे कहीं आ रहा होगा ड्राइव, मगर कहाँ आ रहा है? ये आ रहा, ये देख रहे हैं यार? इस पर करूँ क्लिक, शिराज की वेबसाइट खुली, अल्लाह खैर करे, मैं जिम्मेदार नहीं जो कुछ निकलेगा, कुछ भी नहीं निकला। ये कितनी स्पेस है, कितनी यूज हो गई है? दिस इज क्लाउड स्टोरेज। अब क्या फ़र्क है? अब मुझे फ़र्क बता दें, फ़र्क क्या दोनों में है? नहीं, यूज़ तो हार्ड ड्राइव भी हो रही थी, फिजिकल भी हो रही थी। फ़र्क क्या है? ये सर्वर पे जा रहा है, फिजिकल नहीं है। ये क्रैश नहीं हो सकता। देखिए, फिजिकल कहाँ पड़ा हुआ डाटा? यहाँ पड़ा हुआ है। मैं इसकी हार्ड ड्राइव निकालूँ और तोड़ दूँ, डाटा रिकवर नहीं हो सकता। डाटा रिकवर नहीं हो सकता। मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ, डाटा गया, रिकवर नहीं हो सकता। क्लाउड पे पड़ा हुआ डाटा खराब नहीं हो सकता, टूट नहीं सकता। फिर एक और फ़र्क, मेरे पास डाटा यहाँ पे है और मैं यहाँ पे नहीं हूँ, सिस्टम में पड़ा हुआ है, मैं सिस्टम के पास नहीं हूँ, उसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। कैसे? सिस्टम में पड़ा हुआ, सिस्टम में पड़ा हुआ है। ईमेल इज अगेन क्लाउड, सिस्टम में पड़ा हुआ, मैं एक्सेस नहीं कर सकता। मगर क्लाउड पे रखा हुआ किसी भी जगह पे अपनी ईमेल डाल के उसको मैं लॉगिन कर सकता हूँ। तो बिग डाटा के लिए अगर मैं फिजिकल सर्वर्स खरीदने शुरू कर दूँ, क्या शुरू करूँ? फिजिकल सर्वर्स को अगर मैं लेके आऊँ तो मैं तो रुल जाऊँगा, बर्बाद हो जाऊँगा। कितने लेके आता रहूँगा, कितनों को मैनेज करता रहूँगा। और क्या फिजिकल सर्वर ला के रख देना काफ़ी है? उसको मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? बंदा चाहिए, स्टाफ चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एक अलग से कॉस्ट चाहिए, कमरा चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, बिजली का निज़ाम होना चाहिए। कॉस्ट बढ़ गई, कंपनी की कॉस्ट बढ़ी है। बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ क्या? गेट मोर स्टोरेज, मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कह रहा है 100 GB के लिए कितने पैसे देने हैं? 100 रुपया पर मंथ। ये क्यों कॉस्ट है? 100 रुपया पर मंथ। या एनुअली कितने दे दूँ? 3550। बस ये दे दूँ तो पूरे साल के लिए मेरे पास कितनी स्पेस हो जाएगी? 100 GB। और ये मैं आगे शेयर भी कर सकता हूँ विथ अप टू 5 अदर्स के साथ। एज कम्पेयर्ड कि मैं 100 GB का सर्वर ला के रखूँ, उस पर अलग से कॉस्ट लगाऊँ, बंदा बिठाऊँ, बाहर ऑफिस बॉय बिठाऊँ, गेट पे सिक्योरिटी गार्ड बिठाऊँ, फिर उसके लिए एक कमरा अलग से एलोकेट करूँ, बिजली दूँ, हवा दूँ। वो खर्चा ज़्यादा नहीं लग रहा आपको? तो ये जो वर्ड लिखा हुआ था, अब ये वर्ड पूरा पढ़िएगा, स्केलेबल। स्केलेबल मीन्स जिसको बढ़ाया जा सके। स्केलेबल डज नॉट ओनली मीन बढ़ाया जा सके,
कम भी किया जा सके। स्केल अप, स्केल डाउन। डाटा ज़्यादा आ गया है, ख़रीद लो। डाटा कम हो गया है, साल के बाद सब्सक्रिप्शन को रिन्यू ना करो और वापस किस पे आ जाओ, 15 GB पे आ जाओ, तुम्हारी मर्जी। जो डाटा पड़ा हुआ है उसको रिकवर कर लो, ख़त्म बात। तो ट्रेडिशनल डेटाबेसेस आर इनएडुकेट फॉर मैसिव स्केल। बोलेगा तो नहीं, बोलेगा तो नहीं। दो और बातें, क्या लिखा हुआ है? छठा पॉइंट पढ़े, बोर्ड वाला। बोर्ड का 6th पॉइंट पढ़िएगा। पहला पॉइंट पढ़िएगा, सिक्योरिटी प्राइवेसी मसला है। क्या मसला है? डाटा कौन सा वहां पे पड़ा हुआ? अगर ये डाटा ब्रीच हो जाए, ब्रीच कहते हैं खिलाफ वर्जी, ब्रीच कहते हैं चोरी होने को। लिख लें, लिख लें, लिख लें। ब्रीच कहते हैं चोरी होने को। डाटा अगर ब्रीच हो जाए, आपका डाटा किसी के पास पड़ा हुआ था, वहां से चोरी हो जाए, नुकसान किसका? आपका भी है और उनका भी है। उनका नुकसान कैसे हुआ? अगली दफा कोई ट्रस्ट करेगा? नहीं करेगा। बैंक की मिसाल देते हैं। बैंक के पास आपका कितना डाटा पड़ा होता है? हर ट्रांजैक्शन का डाटा है बैंक के पास। आपका अकाउंट आईडी है बैंक के पास, आपका फिंगरप्रिंट बैंक के पास है, आपका पासवर्ड तक बैंक के पास है, डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन बैंक के पास है, डेबिट कार्ड के ऊपर बैक साइड पे जो CVV लिखा होता है वो बैंक के पास है। तो अगर एक बैंक आपका डाटा लीक करना शुरू कर दे या चोरी करना शुरू कर दे या उसको बेचना शुरू कर दे, डाटा ब्रीच हो रही हो, तो नुकसान किसका? पहले तो नुकसान आपका होगा। क्या नुकसान होगा? फाइनेंशियल लॉस होगा, फाइनेंशियल लॉस। मगर क्या नेक्स्ट टाइम उस बैंक के ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा? उसके लिए लॉस कौन सा होगा? रेप्यूटेशनल लॉस। कौन सा लॉस होगा? रेप्यूटेशनल लॉस। फिर उनको भी तो फाइन्स वगैरह पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने क्या ब्रीच की है? रेगुलेटरी कंप्लायंसेस ब्रीच की। मैं कुछ लिखवाता हूँ, लिखिएगा ज़रा, इसी में ऐड करें ज़रा नोट्स के अंदर। बोलूँ? बोलूँ? लिखें। पहले लिखें रिस्क। 3 तरह के रिस्क हैं: डाटा ब्रीच, डाटा हैकिंग, अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसी पॉइंट को मजीद जरा इलेबोरेट करें। रिस्क कितने हैं? 3। डाटा ब्रीच, डाटा हैकिंग और तीसरा क्या है? अनऑथराइज्ड एक्सेस। डाटा ब्रीच, डाटा हैकिंग और अनऑथराइज्ड एक्सेस। लिखा? लिख लिया? लिख लिया? अगला कॉलम बनाएं, उसमें लिखें आउटकम ऑफ द रिस्क। आउटकम ऑफ द रिस्क, इस रिस्क से क्या आउटकम निकलेगा? पहला पॉइंट लिखें फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल लॉस, रेप्यूटेशनल लॉस, लीगल पेनल्टीज। फाइनेंशियल लॉस, रेप्यूटेशनल लॉस और तीसरा क्या लिखा है? लीगल पेनल्टीज। लीगल पेनल्टीज। लिख लिया? लिख लिया? अब एक और कॉलम खोलें, उस पर लिखें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है इसका? कॉलम खोल लिया, हेडिंग डाल दी, सॉल्यूशन की डाल लिए। अब सामने देखें, 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, उल्टा पढ़ेंगे। पहले क्या लिखा हुआ है? कंटिन्यूअस। हर इदारे को चाहिए कि वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर करता रहे कि उसका डाटा कहीं चोरी तो नहीं हो रहा, ख़राब तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा इनसाइडर तो नहीं है कंपनी के अंदर, इदारे के अंदर, कि आपका डाटा आपसे चुरा के बाहर लीक कर रहा और आपको ज़रा बाद में जाके पता चले। भाई आपका डाटा किसके पास पड़ा हुआ है कॉलेज में? फ्रंट ऑफिस के पास है डाटा आपका। फ्रंट ऑफिस के अंदर से ही कोई ऐसा शख्स निकल आए
जो रात को 3 से 4 बच्चों का डाटा पकड़ के बेचता जाए, किस दिन 3 का बेच दिया, किस दिन 4 का, किस दिन 7 का, किस दिन 1 बच्चे का, आहिस्ता 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 करके तो दरिया भी खाली हो जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? तो इदारों को क्या करना है? कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। हाँ, अब कैसे? पासवर्ड चेंज कर दें, टाइमिंग बदल दें, लोकेशन चेंज कर दें, उस डाटा के ऊपर क्या लगा दें? पासवर्ड लगा दें, रिस्ट्रिक्शन लगाएं। इतनी बात समझ आई? एक्सेस कंट्रोल। मोबाइल खोलें जरा अपना, हाथ में, सिर्फ अभी हाथ में पकड़ना है, ओपन नहीं करना, ओपन नहीं करना। अगर किया तो उसको बंद कर दें, सिर्फ हाथ में पकड़ा है। पकड़ लिया, साथ वाले भाई को दें, एक्सचेंज करें, करें एक्सचेंज। हो गया एक्सचेंज। अब जरा उसको ओपन करने की कोशिश करें। बगैर पासवर्ड के होगा ना वो। हाँ जी, हुआ ओपन? नहीं होता। क्यों? आपका थंब मैच नहीं करता, या आपका रेटिना मैच नहीं करता, या आपका फेस मैच नहीं करता। ऐसा ही है ना? ऐसा है कि नहीं है? एक्सेस कंट्रोल। आपका डाटा ऐसे सिस्टम में होना चाहिए जिसमें क्या लगे हों? पासवर्ड्स, थंब का पासवर्ड लगा हो, फिंगरप्रिंट लगा हो, रेटिना स्कैन लगा हो, फेस अनलॉक लगा हो, जिससे आपके डाटा तक कोई जान के भी पहुंच ना पाए आपके अलावा। और पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? एनक्रिप्शन। क्या होता है? एनक्रिप्शन कहते हैं कि एक डाटा को सिर्फ मैं ही पढ़ सकता हूं, या जिसको भेज रहा हूं वो पढ़ सकता है, तीसरा नहीं पढ़ सकता। इसकी डिटेल आएगी जब हम सिस्टम्स में जाएंगे, इसमें आगे टाइप्स भी हैं, बट अभी के लिए बस इतना समझ लेंगे। एनक्रिप्शन मीन्स, लिखिए, मैं लिखवाता हूँ, देखिए, एनक्रिप्शन मीन्स, उर्दू में लिखिएगा, हाँ जी, एनक्रिप्शन मीन्स जो डाटा बनाया है और जिसको, जो डाटा बना रहा है और जिसको भेजा है, सिर्फ वही पढ़ सकता है, कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता, कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता। पढ़ा जा रहा है? क्या लिखा हुआ? नजर आ रहा है? पढ़ा जा रहा है? समझ आ रही है ना? अब समझ आ रही? अब समझ आ रही? क्या? कहाँ लिखा हुआ? ये एम्बुलेंस क्या है? ये सिगरेट पीना मना है क्या? ये ट्रेन क्या है? ये स्टार क्या है? ये सैटेलाइट क्या है? मैंने ये वर्ड सुना, लिखा था बीच में, मैंने स्टार लिखा था, सर्कल लिखा था, स्क्वायर लिखा था, ये शिप लिखी थी, ये टिक लगाया था। अब पढ़ा जा रहा? नहीं पढ़ा जा रहा। अच्छा, एक सेकंड, ये क्या है? बंदा, कश्ती, क्वेश्चन मार्क, टिक, चार्ली चैपलिन, टिक। अच्छा, एक चीज जो मुझे समझ आ रही है वो ये है कि ये और ये वर्ड सेम होगा, ये वर्ड और ये वर्ड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अच्छा, अब पढ़े जरा, ये क्या? क्वेश्चन मार्क, साइकिल, आगे क्या है? इंडेक्स। अच्छा, ये वर्ड क्या हो सकता है वैसे? एनक्रिप्शन, कि आपने अपने लिखे हुए को
ऐसे सिंबल्स में कन्वर्ट कर लिया कि सिर्फ वो बंदा पढ़ सकता है जिसको पता हो कि इसने किस फॉन्ट में क्या करना है, कन्वर्ट करना। बात समझ आई? मोबाइल पे नहीं लिखा था व्हाट्सएप पे कि योर चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी कि आपने जो भेजा है और जिसको भेजा है सिर्फ वही पढ़ सकता है, बीच में कोई तीसरा नहीं पढ़ सकता। एक मॉडल होता था पुराने सिलेबस में, आपको तो पता ही होगा, OSI मॉडल के नाम से। OSI 7 लेयर्स का कॉन्सेप्ट था, सिलेबस से निकाल दिया हुआ, बहुत अच्छा किया निकाल दिया हुआ। वो इसके पीछे की वर्किंग शो करता है। तो ये बात समझ आई कि एनक्रिप्शन क्या है, कि आप अपने लिखे हुए को क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मेट में ले आते हैं कि अगला बंदा उसको पढ़ नहीं पाता। इसके पीछे दो कीज़ यूज़ होती हैं, एक सिमेट्रिक की, एक एसिमेट्रिक की। वो पढ़ेंगे जब हम सिस्टम्स के एरिया में दाखिल होंगे। अभी के लिए इतनी बात समझ आती है? समझ आती है? अच्छा, चौथा जो चैलेंज है वो क्या है? डाटा इंटीग्रेशन एक मसला है इसमें। क्यों मसला है इसमें? अच्छा, ये डाटा वेरासिटी वाला है, सॉरी वैरायटी वाला है ना? तो जब तक मैं इनको अलग अलग नहीं करूंगा, क्या मैं उनसे मीनिंगफुल इंसाइट निकाल सकता हूं? नहीं। क्या मैं इसको एक्सट्रैक्ट किए बिना इससे डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ? आपने लिखवाया नहीं कि वर्ड डिसीजन मेकिंग, कहाँ लिखा, नंबर बताएं। कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। होता क्या है, ये डाटा आ रहा है और आप फेंकी जा रहे हैं। आपने कभी कबाड़ खाना देखा? वहाँ पे क्या क्या पड़ा होता? सब कुछ ही पड़ा होता। क्या उसने कभी अरेंज किया होता है कि ये सारी किताबें हैं, ये सारे हैंडल हैं, ये दरवाजे हैं, ये बोतलें हैं, ये ढक्कन है? नहीं अरेंज किया होता। बिग डाटा कहता है कि कम से कम अरेंज ही कर दो। उससे क्या होगा, आप क्या बना लेंगे? इंटीग्रेशन। होता ये है कि स्ट्रक्चर्ड भी है, अनस्ट्रक्चर्ड भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी है, और हर तरह के सोर्स से आ रहा है, हर तरह की सोर्स से वो आ रहा है। हमने दो काम करने हैं, इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म्स एंड मिडलवेयर। दो वर्ड है, पहला क्या है? इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एंड मिडल। अब सुने, ये डाटा जो कि मुख्तलिफ सोर्स से आ रहा है कंपनी के पास, SBI की मिसाल ले लेते हैं। इनके पास डाटा कहाँ से आ रहा है? फ्रंट ऑफिस से आ रहा है, अच्छा, और ऑनलाइन से आ रहा है। जो क्लास रिकॉर्ड हो रही है वो भी क्या है? एक डाटा। डेली की प्रोग्रेस भी क्या है? डाटा। जनरेटर में फ्यूल भी जो रिकॉर्ड कर रहा है वो भी क्या है? डाटा। आपकी जो फीस आ रही है वो भी क्या है? डाटा। कैश जो कलेक्ट हो रहा है वो भी क्या है? डाटा। कैश जो बैंक में जमा हुआ है वो भी क्या है? हर तरह से। अच्छा, जो बच्चों की ईमेल्स आ रही हैं वो भी क्या है? डाटा। व्हाट्सएप ग्रुप के मैसेजेस भी क्या है? डाटा। हर तरह से डाटा हो गया, डाटा हो गया, अन्नी पै गई। तो कॉलेज इस डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में उस वक्त कन्वर्ट कर सकता है जब हर डिपार्टमेंट के पास उसका रेलेवेंट डाटा आ जाए। वो कैसे होगा? बजरिया डाटा इंटीग्रेशन। एक वर्ड लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को आप यूँ समझ लें डिपार्टमेंट्स, कि हर डिपार्टमेंट के पास उससे रेलेवेंट डाटा ही होना चाहिए, तब जाके वो डिपार्टमेंट अपनी प्लानिंग और अपनी इनसाइट्स वहाँ से निकाल सकता है। अगर सेल्स वालों के पास परचेज का डाटा हो, परचेज के पास मार्केटिंग का, मार्केटिंग के पास फाइनेंस का, तो वो डाटा उसके किसी भी काम का है? किसी काम का डाटा है उसके? नहीं। तो कहता है कि ठीक है, इसमें वैरायटी काफ़ी ज़्यादा है, मगर तुम्हें उसको हर प्लेटफॉर्म पे क्या करना है? डिवाइड करना है। मिडलवेयर मीन्स मिडल क्या होता है? जोड़ने वाला। एक कंपनी में 3 तरह के लेवल्स होते हैं। एंड वाला किसे कहते हैं? लोअर स्टाफ, मिडिल स्टाफ और अपर स्टाफ। जैसे मिडिल स्टाफ लोअर की कम्युनिकेशन पहुंचाता है कहाँ तक? अपर तक, और अपर की बात पहुंचाता है कहाँ तक? लोअर तक। इसी तरह मिडल वेयर या मिडल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो डाटा को
प्रॉपरली क्या करें, स्ट्रक्चर करें और हर डिपार्टमेंट तक उसकी ये बात पहुंचाएं। रेफर चैप्टर 2 लिख लें, रेफर चैप्टर 2, रेफर चैप्टर 2। रेफर चैप्टर 2। डन? कोई परेशानी, प्रॉब्लम? एमसीक्यूज करें इसका? चलो आ जाओ। हमारे पास 15 एमसीक्यूज होंगे, 13 क्वेश्चन बैंक है, एक मॉडल पेपर का और एक रीसेंट पेपर का। लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, पहले 4 करें, नहीं 1 सेकंड, पहले 5 ही कर लें, पहले 5 करें ट्राई। हो गया? 5 हो गए? कोई रह तो नहीं गया? कर लो। सिक्स 7 8 9 10, 6 7 8 9 10। Done? हो गया? हो गया? डन? एवरीवन?
से 11 12 13 करें। नौजवानों हो गया कर रहे हैं। आज एक हो गया, बता तो दें। अच्छा जी, अब चलते हैं मॉडल पेपर पे। उसका पहला एमसीक्यू दे, देखें ज़रा। पहला एमसीक्यू। हो गया। अच्छा जी, अब आ जाए रीसेंट पेपर पे। स्प्रिंग 26, इसमें भी एक एमसीक्यू आया हुआ है, 5वां। करें सॉल्व। हो गया, हो गया। 15 पूरे हो गए। 13 एक थे, मॉडल पेपर का एक था, और रीसेंट पेपर का एक एमसीक्यू था। चलो जी, देखते हैं क्या हालात हैं आपके। पहला बी, पहला ओके, दूसरा डी है, तीसरा बी है, चौथा बी है, पांचवां भी बी है, छठा ए है, सातवां ए है, आठवां ए है, नौवां ए है, 10वां ए है, 11वां ए है, 12वां डी है, 13वां ए है। मुबारक हो। अब 2 रह गए। मॉडल पेपर डी है, रीसेंट पेपर वेलोसिटी ए, किसी का एक गलत हुआ हो, एक गलत हुआ, एक गलत हुआ, किसी के 2 गलत हुए हो, 3 वाले, 4 वाले, क्यों, चलो कोई नहीं, 5 वाले, 5 5 5, चलो आपने 4 से कोशिश करने के 2 तक आ जाए आप। और 3 वाले कितने थे, गलत कौन से हुए,
चलें ये बता दें डिस्कस कौन से करने हैं, 12वां 14वां 15वां। चलें 15 पे खड़े हुए, पहले 15 कर लेते हैं। 15वां कहता है सिलेंडर एयरलाइंस लिमिटेड streams real-time sensors data from various aircraft engines to detect potential faults during flights and initiate immediate corrective actions. However, despite heavy investments in technology, company का system fails to process the collected data in real time. बताएं रियल टाइम में डाटा प्रोसेस ना करने को किस वी की खिलाफ वर्जी माना जाएगा? रियल टाइम है ना। वेलोसिटी क्या है? तो रियल टाइम पे कलेक्ट ही नहीं कर रहा, वैरायटी डिफरेंट तरह का डाटा और वैल्यू, यह लिखा भी हुआ है वैसे। वेलोसिटी इज नॉट मेरली द स्पीड ऑफ डाटा जनरेशन, इट मैंडेट्स इक्वली फास्ट डाटा प्रोसेसिंग। तो ये क्रिटिकल है इन द एविएशन साइड। If the system cannot process instantaneous telemetry fast enough to initiate corrective actions, the velocity requirement fails completely. जब तक आप स्पीडली उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो आपका डाटा किसी काम का नहीं रहेगा। 14वां इसमें मसला था, इसमें क्या मसला? अच्छा आपने वैल्यू किया, देख लेते हैं। A retail company analyzes customer reviews को एनालाइज कर रहे हैं जो कहाँ पे पोस्ट हुए हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि वो क्या कर सकें? सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकें। अच्छा, however they frequently encounter challenges due to the use of slang, sarcasm and potentially misleading। यानी कि चलें ये एक फीडबैक फॉर्म है, कुछ बच्चे सीरियसली फील करेंगे और कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे? एज अ जोक लेंगे। तो कुछ सीरियस हैं और कुछ एज अ जोक ट्रीट कर रहे हैं। पूरे डाटा पे रिलाई किया जा सकता है? एक्यूरेट है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल है? नहीं। तो वी कौन सा मिसिंग है? वेरासिटी। बात समझ आई? वो बात समझ आई है? और बताएं। 12वां During COVID-19, big data helped track the virus spread by analyzing mobile tracking, anomaly detection, prescribing medicines in real time। देखें कोविड आया तो बिग डाटा का क्या यूज़ था? बिग डाटा की मदद से हमने ट्रैक किया कि कहाँ कहाँ भी डाटा फैल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर आई हुई पोस्ट से देखा, एरियाज़ में जाके देखा। अनोमली डिटेक्शन, ये अनोमली क्या होता है? अनोमली कहते हैं रेगुलर से हट के, नॉर्मल से हट के। तो जहाँ जहाँ पे कोविड के केसेस नहीं थे वो भी पता चले, जहाँ पे थे उनको क्या किया? ट्रैक किया। और चूँकि अब डाटा हासिल हो रहा था, प्रोसेस हो रहा था, तो हमने रियल टाइम पे भी क्या देनी शुरू कर दी? तो बिग डाटा ट्रैकिंग में भी हेल्प कर रहा है, अनोमली डिटेक्शन में भी हेल्प कर रहा है और मेडिसिन के ऊपर भी बात कर रहा है। और बताएं। 9th प्रिडिक्टिव, इसका मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शन का मतलब क्या होता है? फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना। अब देखें किसी ऑप्शन में ऐसी वैसी कोई बात हो रही है कि एक चीज़ होने से पहले ही उसको हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हो? कहाँ लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है स्केड्यूल मशीनरी रिपेयर्स बिफोर फेलियर अकर। फेल होने से पहले हमें मशीन बता दे कि भाई मेरे में ये चीज़, ये सर्किट चेंज कर लो, ये मेरा जो है वो मेथड चेंज कर लो, अदरवाइज मैं क्या हो जाऊंगी? ख़राब हो जाऊंगी। ये तो फ़ायदा होता है सेंसर्स का। अच्छा, इसमें डाटा हासिल कैसे किया जा रहा है? 2 तरीक़ों से। एक मशीन आपको डाटा बता रही है बजरिया सेंसर, और एक वो जो इंसान है जो कि डेली बेस पे कागज़ पे रिकॉर्ड करता है कि ये मशीन इतने टाइम से इतने टाइम तक चली है, इतनी दफ़ा ये बंद हुई है, इसने इतनी कैपेसिटी प्रोड्यूस की है। ये क्या है? ये लॉग है। और वो डाटा जो कि मशीन खुद आपको निकाल के दे रही है, वो कैसे निकाल के दे रही है? बजरिया सेंसर्स।
तो प्रेडिक्शन का मतलब ही यही होता है। क्या होता है कि आपको एक चीज़ होने से पहले उसके बारे में नॉलेज आ जाए। और बताएं पांचवा, विच इज नॉट अ कॉमन सोर्स ऑफ बिग डाटा। IoT है, ये भी है, ये भी है। क्या नहीं पढ़ा था? फिजिकल लार्ज, देखें फिजिकल लार्ज रिकॉर्ड, हमारे पास लार्ज क्वांटिटी में रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, क्या ये सोर्स है? सोर्स क्या होता है? हासिल करना। अगर ये फीडबैक फॉर्म में आपसे फिल करवा के यहाँ पे रख दूँ, ये सोर्स नहीं है। सोर्स क्या था इसके पीछे? कि मैं आप तक आया, मैंने आपको दिया, आपने उसको फिल किया, ये सोर्स है। आपका फिल करना क्या है? मेथड। मेरा फिल करवाना क्या है? मुझे कॉलेज ने भेजा, मैं कॉलेज का क्या हूँ? सोर्स। आपका पेन और आप खुद क्या हैं? मेथड। तो जब तक ये डाटा आप फिल नहीं करेंगे, ये किस में क्लासीफाई नहीं होगा? बिग डाटा में। तो IoT से हासिल कर सकते हैं, मशीन लॉक से कर सकते हैं, सिस्टम से कर सकते हैं, और सोशल मीडिया से कर सकते हैं। एक डाटा जो कि पड़ा हुआ है वो सोर्स नहीं है, वो अपने अंदर तो बिग डाटा है मगर वो सोर्स नहीं है। सोर्स का मतलब क्या था? हम उसको हासिल कैसे करते, हासिल कैसे कर सकते। और कोई? बस चलें, ये एक फीडबैक फॉर्म है, इसको आप लोगों ने फिल करना है। अच्छा, कल हम लोगों ने क्या करना सुन लें। कल हम लोगों ने ये 2-3 सवाल है, इनको अटेम्प्ट करना सीखना है। ये सवाल कब का है? स्प्रिंग 26 की अटेम्प्ट का। हाउ मेनी मार्क्स? और ये सवाल बॉर्डर पेपर का है, नंबर काउंट करें 15 नंबर। ठीक है जी, कल इसके ऊपर बात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।